मैं सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी जरूर करूंगा, फिर रत्नाकर जी बाकी जवाब देंगे। आरोप प्रत्यारोप। मेरे मित्र दुबे जी ने कहा कि जब समय हो, अभी इसी दार्शनिक बात है कि जिसका मेरे जैसा धर्मप्राण आदमी विरोध भी क्या करे कि भाई ऊपर वाले की मर्जी से होता है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा, 100 साल में नेहरू परिवार को टाइम ही नहीं मिला, अभी तक उसका समय नहीं आया है। चरारे शरीफ हरारे शरीफ सब हो आए, वहां के समय नहीं आया। कौन विश्वास कर लेगा? सबको लल्लू समझ रहे हो क्या? 50 वर्ष आपकी पार्टी के परिवार को हो गए राजनीति में उत्तर प्रदेश में। 50 वर्ष 50 वर्ष में आपके पास चिट्ठी नहीं आई। टीले वाली मस्जिद और दरगाह की हर ईद पर बकरीद पर चिट्ठी आ जाती है आपको। इधर वाला फोन बंद ही चल रहा 50 वर्ष से। नेताजी हो आते, कभी दोना लेके हाथ में एक बतासा चढ़ा देते, उनको कुछ समस्या थी? अब हो आते आप लोग। ये नहीं चलेगा, ये सिक्का ना उछालो। ये सिक्का सिर पर गिरेगा, सिर में चोट मारेगा आपके। ये ना उछाला करो। मैं विवेक जी से भी कहूंगा, आप लोग अयोध्या ना बोलो, उतने में सुरक्षित हो। बोलोगे तो तमाम चीजें खुल जाएंगी, फिर चेहरा खराब हो जाएगा। विवेक जब आपका है, आपकी भी हिम्मत को दाद दे रहा हूं महाराज, आप हाथ नीचे कर लो। और आदमी हो हाथ क्या, वो तो आंखें बंद कर ले, क्या बोले। 100 साल में आपके नेता के परिवार को समय नहीं मिला यार, गजब करते हो, बहुत महान आदमी हो। अच्छा सुन लो विवेक जी, बाबर की कब्र खिमसेपुर में है, संकिसा में है कि उमरदा में है? कहां है वो? तो हिंदुस्तान में भी नहीं है। वहां कौन जाता, कौन गया, किसकी पीढ़ियां गई और क्या कहने करने गई, चादर चढ़ा के क्या बोले, कौन लोग थे मुझे पता नहीं। मैं आप ज्ञानवर्धन करना चाह रहा था। अरे जिन्ना की कब्र पे गए, दुनिया जानती है, अडवाणी गए। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपके बड़े बूढ़े कौन थे जो उसकी कब्र पर जाते रहे हर बार और फातिहा पढ़ते रहे बाबर की कब्र पर? मैं जानना चाह रहा हूं। रुक जाओ, जिन्ना के तो अम्मा बापा और ससुराली सब हिंदू थे। जिन्ना कोई 10 पीढ़ी पुराने मुसलमान थोड़े न थे। और वो तो सूअर का मांस भी खाते थे, दारू भी पीते थे बेहतरीन, और सिगारेट भी पीते थे। ये तो सब जानते ही हो। मैं पूछ रहा हूं बाबर भाईजान का, बाबर भाईजान की दरगाह पर कौन जाता है? उनका ताबीज कौन मानता है? ये भी तो एटा इटावा फरुखाबाद का आदमी जाने। रामलला के यहां से तो व्हाट्सएप नहीं आया, इसलिए आप नहीं गए क्या? फेसबुक के इनबॉक्स में भी उनने मैसेज नहीं किया रामलला ने आपको कि दुबे जी आ जाओ, तुम्हें मेरे हवाई कसम। अब बोले हमने भी कसम खा ली है, जब तक एक्स पर पोस्ट नहीं करेंगे रामलला हमारे लिए, हम जाएंगे भी नहीं। ठीक है, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि बाबर भाईजान जो हैं उधर समरकंद में, जो 6 फुट अंदर हैं, उनकी तरफ से न्योता कौन भेज रहा है? उसका नाम मुझे जानना है ससुर। वो कौन है जो न्योता भेज रहा है आपको? 3 बार कौन गई? मैं नहीं कह रहा अपने मुंह से, 3 बार गई। 2 बार बेटा गया, 1 बार बेटे का बेटा हो आया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वहां से व्हाट्सएप कौन कर रहा है उसका नाम दो हमको। टेलीग्राम आ रहा है, चिट्ठी आ रही है, अंतरदेशी आ रहा, पोस्ट कार्ड आ रहा, कब्र से कौन लिख रहा है आपको ससुर? ये तो बताओ। लेकिन मान लो रामलला हमसे फिर पूछ दें कि अग्निहोत्री हमारे पास तो आ गए शिकायत करने, ये बताओ बाबर कहां से संदेश भेज रहा है? उसके पास कौन सा संचार ऐप है? कौन सा संचार ऐप है उसके मोबाइल में, कब्र में? और वंशज तो रिक्शा चला रहे, चाय बेच रहे, वो तो आ नहीं सकते आपको न्योता देने। उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो बाबर की कब्र तक चले जाए, फातिहा पड़ जाए। तब ये सवाल जनता के मन में उठेगा, क्यों नहीं गए मंदिर? बोले रामलला बुलाएंगे तो जाएंगे ना। अच्छा जी, ऐसा लग रहा है समझाने का मामला है कि लड़के वाले हैं, अब लड़की वाले बुलाएंगे तो जाएंगे। आप लोगों को कहने में भी शर्म नहीं आती कि बुलाएंगे तो जाएंगे। और गजब कर रहे हो।
रामलला के मंदिर जाने का समय नहीं, और शर्त यह कि रामलला बुलाएं तो हम जाएं। गायत्री प्रजापति जेल में गया तो आप मिलने गए और 45 मिनट रहे। यहां से प्राथमिकता समझ में आती कि हमारी प्राथमिकता क्या है। यह प्रश्न देश को पूछना चाहिए कि बाबर किस मैकेनिज्म के जरिए, किस डिवाइस के जरिए न्योता भेजता है। नहीं, ये तो अद्भुत हो जाएगा, मतलब पूरी साइंस पलट जाएगी। कोई डिवाइस तो है आपके और बाबर के बीच में जो कनेक्ट रखती है दोनों को, वो डिवाइस देश को पसंद नहीं हो सकती। धन्यवाद।